नमस्कारम एवरीवन। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की एक कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ईवीएम। अगर ईवीएम के बारे में बात करें तो ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देश के अंदर ऑलरेडी इलेक्शंस हुए हैं। कुछ अभी पिछले साल लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसके बाद से बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं। अभी और भी स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे दिल्ली में हुआ है, बिहार में होने वाला। तो अगर हम बात करें ईवीएम के बारे में, तो ईवीएम जो है ये सबसे पहले यूज किया गया था पारूर कंस्टिट्यूएंसी, जो कि केरला के अंदर है, मई 1982 में। इसके बाद 1989 में ये प्रोविज़न लाया गया कि ईवीएम का यूज़ किया जाएगा ट्रेडिशनल पेपर और रबर स्टैम्प बैलेट के जगह पे। इसके बाद से इसका फर्स्ट टाइम जो हमारे राजस्थान, एमपी और दिल्ली के अंदर यूज़ किया गया था, क्योंकि इससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, लेकिन इस बार 1898 में राजस्थान, एमपी और दिल्ली में हर जो कुछ सेलेक्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पे की गई थी। इसके बाद अगर बात करें तो गोवा के इलेक्शन में 1999 में इसका पूरी तरीके से यूज़ किया था, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसका यूज़ हुआ। उसके बाद से इंडिया ने 2004 के अंदर ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया लोकसभा के अंदर। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट वाइज़ कि लोकसभा में 2004 में हुआ था, वैसे किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में केरला में हुआ था मई में 1982 में। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। अब इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें, तो पहले इसके बारे में जो फीचर है कि द चिप इज़ डिज़ाइन्ड ऑन वन टाइम प्रोग्रामेबल बेसिस, वंस द प्रोग्राम इज़ बर्न ऑन टू इट, नो चेंज कैन बी मेड इनटू द चिप। तो जैसा कि इसके ऊपर हमेशा से ये आरोप लगाया था कि ये ईवीएम हैक हो जाता है। तो इसके अंदर जो फीचर दिया गया उसके अंदर यही है कि ये जो भी चीज़ें हैं, एक बार इसके अंदर प्रोग्राम आपने डाल दिया, उसके बाद से कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग का कॉस्ट जो था, जिसका खर्चा होता था, वो बचाया गया। इसके अलावा जो इर्रेगुलर वोट्स पड़ जाते थे या फिर बहुत सारे वोट्स ऐसे होते थे जो इंक लगने की वजह से खराब हो जाते थे, वो वोट्स भी अब वैलिड माने जाने लगे, क्योंकि अब वैसा कुछ नहीं सिस्टम था कि वोट्स इनवैलिड हो जाए। इसके अलावा इसका यूज़ किया जाने लगा उन एरियाज़ में भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अल्कलीन बैटरीज़ होती हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक फैक्ट ही है कि क्या ईवीएम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है या नहीं। इसके अलावा अगर बात करें तो ईवीएम कैन रिकॉर्ड मैक्सिमम 3840 वोट्स, तो इसके अंदर टोटल 3840 वोट्स पड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम 64 कैंडिडेट्स का ही वो हो सकता है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 64 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो वहाँ पे ईवीएम का यूज़ नहीं होता है। इसका जो मैन्युफैक्चर किया गया, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया और इसमें उनकी मदद की है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये था आपका ईवीएम चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।